मोक्ष मार्ग है। अब देवहूति कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है ये आप बताइए। जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लीन हो गया है, ऐसे मनुष्य को वेद में विहित कर्म में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहैतुक भक्ति है। भजनम भक्ति ही, भगवान का भजन करो। जैसे हम एक तिल चढ़ाते शंकर भगवान की लिंग पे, नमः शिवाय नमः शिवाय, वो तिल भगवान पे चढ़ता है। इसी प्रकार से एक एक चित्तवृत्ति भगवान को विषय करे, इसी का नाम है भक्ति है। और वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम हमारा ईश्वर से हो और किसी से न हो, इसी का नाम है भक्ति ही। अब तो उन्होंने कहा इस प्रकार से मैं मृत्यु रूप संसार से उन्हें पार कर देता हूँ जो भक्ति धारण करता है। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग जाए। अब तो कैसे सृष्टि बनी, कैसे सृष्टि लीन की जाती है, ये सबका वर्णन करके आगे पुरुष प्रकृति का विवेक करके प्रकृति मिथ्या है, पुरुष पर ब्रह्म है, वो सत्य है और ये जगत उनसे अभिन्न है। अब चित्त को भगवान में लीन करने के लिए, शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए भगवान के सगुण साकार का ध्यान बताया। यह इतना सुंदर है अध्याय। भगवान की एक एक अंग का चिंतन कैसे करना चाहिए और एक एक अंग का चिंतन करते करते भगवान की मुस्कान का चिंतन करिए और मुस्कान का चिंतन करते करते मन निराकार हो जाएगा और अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाचनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयंधकारम्। भगवान के चरण कमल का ध्यान करिए, उसमें कुछ चिन्ह है, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह से युक्त है और उनके जो नख है वो तो लाल लाल उभरे हैं और नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। ये भगवान के चरण कैसे, यच्छोच निःसृत सरित प्रवरोदकेन दीप्तेन मूर्त्यादिकृतेन शिवशिवो भूत् ध्यातुर्मनश्चमल शैल निसुष्ट वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। हमको स्वामी अखंड जी महाराज ने ये 2 श्लोक कंठस्थ करवाया था। ये बहुत बढ़िया, इसका पाठ करना। ये भगवान के चरण कैसे, हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, भगवान के चरणारविंद से गंगा प्रकट हुई और शंकर भगवान ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया और शिव शिव कब से बन गए, जब से गंगा धारण किया गंगाधरेश्वर बन गए और तीनों लोक को पावन करने वाली वो गंगा भगवान के चरण से निकली, शंकर भगवान के मस्तिष्क पर गई, फिर पूरी दुनिया में व्यापक हो गई। ऐसे भगवान के चरणारविंद जो गंगा का भी उद्गम स्थान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म युद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए। भक्ति के मर्म कहा, एक देखो भागवत की बात अत्यंत हृदय में धारण करने वाली है। आप लोग सब इसको ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि मैंने अपना कोई घर नहीं बनाया। ये जो आप लोग सब विराजमान है मेरे सामने, हमारे आनंद जी है, बहन का नाम से भूल जाता हूँ, मनोरमा जी है, ये सब जो है यहाँ बैठे हो जो भी जीव है उसका हृदय मेरा निवास स्थान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। और कहते हैं अगर किसी जीव का अपमान करोगे तो आप अपमान करने के बाद कितनी भारी पूजा करो, यज्ञ करो, वो सिर्फ दंभ मात्र है, विडंबना मात्र है। इसलिए सबका सम्मान करो,
यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मा मनीश्वरम हित्वा च भजते मौढ्यम भस्मन्येव जुहोति सः। जैसे भस्म में यज्ञ करने से कोई फल नहीं मिलता है, ऐसे दूसरे जीवों का करो अपमान और भगवान के सामने लगाओ भोग, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। विशतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बुद्धवैरेषु न मन शांति गच्छति। जो दूसरे में रहे हुए मुझ परमेश्वर का करे तिरस्कार और इच्छा करे कि हृदय में शांति आए, वो कभी नहीं आ सकती है। इसलिए कहते घूंघट के पट खोल रे तोहे पियो मिलेंगे, गट गट में वो साई रमता, कटुक वचन मत बोल तोहे पियो मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। कभी किसी को अपमान मत करना, कड़े शब्द में बात मत करना, बहुत प्रेम से सब में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, सबका करिए सम्मान। और सब बड़े से बड़ा दान है, दान मान है, सबका दीजिए मान। हम सबसे छोटे हैं, हमको अखंडानंद जी महाराज ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसी ने किया था, अपमान कर दिया, बड़ा भारी अपमान किया, इतनी गाली बोली जब कबीर सुनी नहीं थे। दो पक्ष से कहीं में गया था स्थान पे अहमदाबाद में, हम तो दोनों में किसी पक्ष के स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अमुक पक्ष का, तो मैं पहुंचा, सबसे पहले मैं ही गया मदद करने गया। वो इतने बरस पड़े मुझ पे, मान के मैं उस पक्ष का। फिर उनको मालूम पड़ा मेरे किसी पक्ष का नहीं था, पर मैं कुछ बोलूं पहले तो इतना वो लोग का अंदर भरा हुआ हमारे पे निकाल दिया। अब मेरा मुंह लटक गया, मैं वहां से चला गया। अब दुख तो लगता है, बच्चा था उस समय, तो मैं अखंडानंद जी महाराज के पास गया कि महाराज बहुत ये बोले। तो उन्होंने कहा कि देखो दो चीज करो, या तो सबसे बड़े हो जाओ ब्रह्म तो तुमको कोई आपत्ति नहीं, या सबसे छोटे आ जाओ, सब भगवान है और मैं सबका सेवक हूँ, चराचर स्वामी मैं उनका सेवक हूँ। तुम का बीच में रहोगे तो पीटोगे, कटोगे, मरोगे। न छोटे बनो या सबसे छोटे या सबसे अणोहोणीयान महतो महीयान, ये वेद का मंत्र है। इस प्रकार से उन्होंने हमको समझाया था। अब ताब ये के है अहम माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा। संपूर्ण प्राणियों के भीतर मैं घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित होकर मुझ परमात्मा को आप यथा योग्य दान करें। कोई कुछ मांगने आओ तो मना मत करो, ये कुछ पूर्व जन्म का लेने के लिए आया, दे दो और मान दीजिए सबको। मित्रता का व्यवहार करिए और समदृष्टि से द्वारा सबका पूजन करिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि सबका आदर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बहुत फिर तो आगे गेह देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया है। किम वानेन धनेन वादि करिभिः प्राप्तेन राज्येन किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिः देहेन गेहेन किम ज्ञात्वे तक्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। क्षमा प्रार्थना का श्लोक कितना सुंदर है। ये धन, ये मकान, ये गाड़ी मोटर क्या करेगी, पुत्र कलत्र मित्र क्या होगा, ये सब क्षण भंगुर है। ऐसा जानकर दूर से उनका परित्याग कर गुरु के वाक्य के अनुसार भगवान का भजन करो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बढ़िया उपदेश किया है। और जो अखाए और अपना ही भरण पोषण करे, मैं मेरे बच्चे कच्चे उनका ही पालन पोषण किया, उन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया। अब तो मनुष्य को मरने के बाद जो गति होती है उनका वर्णन किया। धूम मार्ग का वर्णन किया, अर्चिरा मार्ग का वर्णन किया, इसके मार्ग से कहाँ जाते हैं, और आखिर जाके उन्होंने नरक का भी वर्णन कर दिया। इस प्रकार से सब वर्णन करके माता को पूछा, माँ भी क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा ब्रह्म ज्ञान दूर हो गया है। अब तो माता जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। देखो भागवत में विश्वमिता के बाद पहली कोई मुक्ति है तो स्त्री की मुक्ति है। ये देवहूति को तत्व ज्ञान होते ही
कपिल देव चल दिए, गंगा सागर गए, जहाँ गंगा जी सागर से मिलती है वहां अपना आश्रम स्थापित, और देव बुद्धि मोटी थी। भागवत में जितने महात्मा का वर्णन है सब मोटे तगड़े थे, तो कोई पीनो, सब पीनो थे। ये दुबले पतले जो है वो तो साधना में लगे हैं, जिसको बोध हो गया वो तो डटाडट खाते हैं। हमारे अखंड जी महाराज भी बहुत मोटे थे। मैंने एक दिन पूछ दिया, महाराज जी आपका पहले शरीर बहुत ज्यादा था? अरे मोटा क्या, मैं तो हाथी का बच्चा जैसा दिखता था, ऐसे उन्होंने कहा, ऐसा मोटा था। भिक्षा मांगने गए तो गांव का कोई पटेल था, उसने पूछा, अरे महाराज कौन से खेत के गेहूं खाते हो आप लोग? तो हंस के उत्तर दे दिया, बेफिक्री के खेत के गेहूं खाते हैं, हमको कोई चिंता नहीं, डटाडट खाते हैं। हम तुम्हारी तरह थोड़ी है कि चिंता करके सूख जाए, नहीं। वो कहते थे जो 5,000 रुपया कमाता है वो 5 रोटी खाता है, जो 20,000 कमाता है वो 2 रोटी खाता है, जो 50,000 कमाता है वो आधी रोटी खाता है, और जो 1 लाख रुपया कमाता है वो साला तो इंजेक्शन खाता और कुछ नहीं खाता है। इतनी चिंता लगी है, वो क्या कहेगा। तो बाबा जी डटाडट खाते थे, उनका शरीर भी भारी था। अब देखो ये नहीं कि तत्वज्ञानी का शरीर भारी होता है, पर जिसका शरीर भारी होता है वो तत्वज्ञानी नहीं है, ये याद रखना है ना। एक मोटा आदमी था, उसको डाइटिंग करने को कहा। ये डाइटिंग वाले तो सब जगह अमेरिका में पीछे पड़े रहते हैं, तो बाहर भोजन शरीर में आ जाए तो वजन, यही है ना। तो इसको बाहर डोनर शरीर में आ जाए तो वजन हो जाता है। उनको कहा मोटे आदमी को तुम डाइटिंग करो। अब बेचारे को भूख लगे, क्या डाइटिंग करे। उसने कहा इससे तो मर जाना अच्छा है, तो 10वें मंजिले के बिल्डिंग पर चढ़ गया और ऊपर से आत्महत्या करने के लिए कूद पड़ा। 3 दिन के बाद अस्पताल में जगा तो डॉक्टर को पूछा, मैं जिंदा हूँ? कि हाँ महाराज बिल्कुल आप जिंदा है, जिस पर आप गिरे थे वो 3 आदमी मर गए। तो यह तो वर्णन है कि आनंद से वो वहां बैठ गए, भगवान का भजन करती रही। और सब ये भी याद रखना है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो जीवन मुक्त पुरुष की सेवा के लिए भगवान के अनुदिष्ट होके सेवक सेविका आ जाती है। इनके लिए हजारों सेविका के सेवा करती थी, ये सब देवियां थी। इस संत की सेवा मनुष्य नहीं करता, देवता लोग करते हैं। उनकी सेवा में लग गई और उनका शरीर पूरा हो गया, जीवन मुक्त होकर वो सरस्वती नदी के रूप में परिणित होकर आज भी सिद्धपुर में बह रही है। आज भी श्राद्ध कर्म वही किया जाता है, आप लोग को मालूम हो गए। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ का वर्णन किया। इस प्रकार से तृतीय स्कंद पूरा करते हैं। अब हम लोग चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 31 अध्याय है, इसका नाम है विसर्ग। विसर्ग माने विशिष्ट सर्ग, विविध प्रकार की सृष्टियां। 1 से 7 अध्याय में धर्म का वर्णन है, यज्ञ रूप सप्ततंतु धर्म का, दक्ष प्रजापति का उपाख्यान है। 5 अध्याय में अर्थ का, ध्रुव चरित्र बहुत सुंदर है। और 11 अध्याय में काम का, पृथु और वेन की कथा आती है। और 8 अध्याय में मोक्ष का वर्णन है, 4 सगुण मोक्ष और 4 निर्गुण मोक्ष, प्रचेता और प्राचीन वर्गी और पुरंजन उपाख्यान की कथा आएगी। अब हमारे बच्चे बैठे, उनको भी छुट्टी दे दिए, आप लोग शुरू करो। आप क्या गाने वाले? हाँ, बहुत बढ़िया भगवान नाम की तुम सुनाएंगे। सब लोगों को उत्साहित करना है, आपकी भी नींद उड़ जाएगी। अच्छा